बच्चों, आज मैं तुमको किताब की कहानी नहीं पढ़ाऊंगा। आज तुम सबको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। चलो तो शांति के साथ बैठ जाओ। पर सर, आज तो शांति आई ही नहीं। शीतल के साथ बैठ जाए क्या? ओए, बहुत बोल रहे हो शुभम तुम। अच्छे से बैठ जाओ, वरना घर पर फोन करके शिकायत कर देंगे तुम्हारी। स्टूडेंट्स पिन ड्रॉप साइलेंट। तो सुनो, ये कहानी है जानकी नाम की औरत की। उनके पति की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनका एक बेटा था, कुणाल, पर वो बुद्धि से थोड़ा कमजोर था। गरीबी के वजह से वो पढ़ भी नहीं पाया। जानकी लोगों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। पूरे गांव वाले उसके बेटे को ताने देते थे, कहते थे देखो तो आ गया बेरोजगार, अरे कुछ काम धाम तो करता नहीं और अपनी माँ के ऊपर बोझ बन के बैठा है। अरे कल मुहे तू मर क्यों नहीं जाता? कम से कम काकी के सर से बोझ तो हल्का हो जाता। बेचारी दिन भर काम करके घर जाके तेरे लिए खाना बनाती है। धिक्कार है तुझ पे। ये सारी बातें कुणाल रोज सुनता था, पर उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता था। जानकी ये सोच के चुप रहती थी कि उसका बेटा किसी बात को समझेगा नहीं। एक दिन कुणाल बाजार गया, वहां भी लोगों ने उसे ताने मारना शुरू कर दिए। तभी किसी ने उसे कुएं में कूद के मर जाने को कहा। वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। एक दिन उसने कुएं में कूदने की कोशिश की, तब तक उसकी माँ देख लेती है और उसे बचा लेती है और 2-3 थप्पड़ लगाती है। तो कुणाल रोने लगता है और बोलता है, मैं क्या करूं माँ? सारे गांव वाले बोलते हैं ये करने को, कहते हैं इससे तेरी सहायता होगी। ये बात जानकी को बहुत बुरी लगती है। वो उस जगह को छोड़ के वहां से कहीं और चली जाती है। वो किसी गांव में नहीं जाती है। उसे यह डर लगा रहता था कि कहीं वहां भी लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया तो क्या होगा। वो एक नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। रोज लोगों के घर काम करती और वहां अपने बेटे के साथ शांति से रहने लगी। लेकिन कुणाल के कानों में अभी भी उन गांव वालों की बात गूंजती रहती। वो वहां एकदम अकेला पड़ गया। एक दिन उसी नदी किनारे बैठकर कुणाल रो रहा था। तभी उसमें से एक जल परी निकली और उससे पूछी कि उसके रोने का कारण क्या है। कुणाल उसे सब बताता है और बोलता है, मैं क्या करूं, कैसे माँ की मदद करूं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तभी जल परी एक पेड़ उत्पन्न कर देती है और बोलती है, ये जादुई पेड़ है, इसमें आम पेड़ों की अपेक्षा ज्यादा फल आएंगे। तुम इन फलों को बाजार में बेचो और अपनी माँ की मदद करो और उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। मेहनत करो। इस समाज ने तुम्हारी बुराई कर करके तुम्हें ये एहसास दिला दिया कि तुम्हें अपनी माँ की इस उम्र में मदद करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया। सीख, कई बार समाज के ताने हमारी उन्नति का विशेष कारण बनते हैं। ये समाज हमें नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है, हमारे सामने लाख मुसीबतों को लाकर खड़ा कर देता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन यही समाज हमारी तारीफों के पुल बांधेगा। हमें उनके तानों को अपनी ताकत बना के चलना होगा, ना कि अपनी कमजोरी। ये समाज अनजाने में हमें हमारी काबिलियत से अवगत कराते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। किसी भी काम को करते वक्त अगर असफलता दिखाई पड़ रही हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।